अपनी हिंदी टीचर शारदा सिंह और आज हम पढ़ेंगे एक और अनेक मतलब वचन। वाक्य प्रयोग करते समय हमें कुछ शब्दों में परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे एक, अनेक, बच्चा, बच्चे, पुस्तक, पुस्तकें इत्यादि। इन दो चित्रों को देखिए, इनको मैंने दो वर्गों में विभाजित किया है, अ वर्ग और ब वर्ग। अ वर्ग के चित्र में देखिए, वहाँ पर लिखा है गुलाब का फूल खिला है। दूसरे चित्र में देखिए, बालक खेलता है। यह दोनों वाक्य पढ़ने से हमें एक वचन का बोध होता है। यहाँ पर गुलाब का फूल खिला है और बालक खेलता है, मतलब खिला और खेलता से हमें पता चलता है कि वह एक वचन है। ब वर्ग में देखिए, ब वर्ग में देख सकते हैं आप कि गुलाब के फूल खिले हैं और नंबर 2 देख सकते हैं बालक खेलते हैं। तो यहाँ पर गुलाब के फूल तो जैसे के वैसे ही है लेकिन खिले हैं, और नंबर 2 में देख सकते हैं खेलते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि खिला का खिले और है का है हो गया है, मतलब है के ऊपर बिंदी, और यहाँ पर खेलता का खेलते हैं। यहाँ पर भी ह के ऊपर है के ऊपर एक बिंदी दिया गया है। ठीक है, तो यह दोनों वाक्य पढ़ने से हमें बहुवचन का बोध होता है। वचन क्या है? आज हम समझेंगे कि वचन क्या है, किसे वचन कहते हैं, या वचन की परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। संख्या के आधार पर वचन के दो मुख्य भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिसे हम अनेक वचन भी कहते हैं। एक वचन क्या है? एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से संख्या में किसी भी वस्तु का एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे लड़का, कुत्ता, गाय, केला, छाता इत्यादि। बहुवचन, बहुवचन क्या है? बहुवचन का अर्थ है संज्ञा शब्द के जिस रूप से संख्या में उसके एक से अधिक मतलब एक से ज्यादा होने का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे कि कुत्ते, केले, लड़के इत्यादि। मेरे प्यारे बच्चों, वचन परिवर्तन करते समय हमें कुछ नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अ या आ से खत्म होने वाले शब्दों के अंत में अ या आ के स्थान पर ऐ मतलब कि आई के ऊपर बिंदी या तो चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि कमीज, कमीजें, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, दुकान, दुकानें, सड़क, सड़कें। दूसरा नियम है, ध्यान से सुनिएगा, आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में, पुल्लिंग शब्द मतलब आप लोगों को पता ही है, आ के स्थान पर ए किया जाता है, जैसे कि लड़का, लड़के, चूहा, चूहे, पौधा, पौधे, गधा, गधे, ताला, ताले। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम नियम 3 जानेंगे। ठीक है, आ से खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के, मैंने क्या कहा है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि छात्रा, छात्राएं, महिला, महिलाएं, माला, मालाएं, लता, लताएं। बड़ी ई के स्थान पर इया तथा बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित करके वचन बदला जाता है,
जैसे कि सखी, सखियाँ, नदी, नदियाँ, नाली, नालियाँ, ताली, तालियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ। छोटी ऊ के साथ ए ऊपर चंद्र बिंदु तथा बड़ा ऊ को छोटा ऊ करके वचन बदला जाता है, जैसे कि बहु, बहुएं, धातु, धातुएं, धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं। या के साथ चंद्र बिंदु जोड़कर लिख सकते हैं वचन बदलने में गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, लुटिया, लुटिया, बुढ़िया, बुढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी याद रखिए कि कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, दूध, जनता, बारिश आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे बाल, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर आदि। आदर व सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे दादा, दादी, पापा, मामा इत्यादि। अब ये जो वर्ग पहेली है इसको आप सुलझाइए और इसका उत्तर अपने नोटबुक में लिखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपने क्या सीखा।